तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है यूजीसी को लेकर। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और साथ ही देश भर में हो रहे इस पूरे बड़े विरोध और साथ ही पिटीशन के बाद अब सीजीआई ने ये सुनवाई के दौरान कहा है कि नए नियमों का अब गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसके लिए अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। देखिए, कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि जब तक नए रूल्स पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है कैसे होंगे नियम, तब तक 2012 वाले पुराने नियमों को ही यूज किया जाएगा और वही लागू रहेंगे। देखिए, इस विवाद की सबसे बड़ी वजह देखें तो ये है कि नए रूल्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन से अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी है उनको बाहर रखा गया था और जिस वजह से ये बड़ा विवाद बड़ी मुश्किल बन गया था और जिसे लेकर यूजीसी ब्लैक लो जैसे हैशटैग ट्रेंड भी जरूर अपना रही थी। वहां जहां देखा जाए तो मायावती और तमिलनाडु सीएम ने भी इसका काफी स्वागत किया था, वही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर पूरी तरीके से रोक लगाकर सरकार और यूजीसी के जवाब जो है नई तरीके से उम्मीदवारों को दे दिया और साथ ही उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत भी जरूर है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो यूजीसी कानून को लेकर जो पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था काफी बड़ा था, क्योंकि करोड़ों युवा और सभी जो छात्रों ने करियर के लिए जो अपने रूल्स को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी थी, काफी बड़ी थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों, यूजीसी का नया विवाद से जो काफी पुराना नाता जरूर रहा है। 1953 में भी देखा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम और आजाद द्वारा जो स्थापित की गई परेशानियां 1956 में संस्था जो नहीं बनाई गई थी दोबारा, उसके चलते ये सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जरूर लगा रहा था यूजीसी, यानी कि काफी पुराना विवाद है। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब शुरू हुआ जब यूजीसी ने इसमें देखा जाए तो टंडन कम्युनिटी की रिपोर्ट के बेसिस पर जो है 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन रद्द कर दी थी और बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंकाया, जिसके खिलाफ देखा जाए तो हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आ चुके थे और सबने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। अब उस वक्त देखा जाए तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे इन्विटेशन किया था और साथ ही इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखे तो काफ़ी यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाते हुए यूजीसी को नए और बेहतर फ्रेमवर्क बनाने की जो है इसमें जो देखा जाए तो उनको राजी किया था। और इसी बीच यूजीसी के विवाद बढ़ते जो चले जा रहे हैं, उसमें एक बार फिर से न्यू रूल्स वर्सेस स्टूडेंट्स वाली जो स्टोरी है वो रिपीट होती दिखाई दे रही है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो एक बार फिर से यूजीसी रिपीट कर रहा है। यूजीसी का नाता सिर्फ अभी नहीं, हाल ही में आपको बता दें ये यूजीसी विवादों का नाता वाकई में बहुत पुराना है। जो विवाद चलते आ रहे हैं यूजीसी के नियमों को लेकर, ये काफी पुराना विवाद चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने यानी कि देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है इस पूरे विवाद को लेकर, अब ये देखना आगे कायम रहेगा कि आगे क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है पूरे नियमों को लेकर। यूजीसी की लड़ाई वाकई में काफी बड़ी थी, काफी लोगों का प्रदर्शन जो है वो शायद अब रंग लेकर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ी राहत जो है वो सभी उम्मीदवारों को, सभी छात्रों को मिल चुकी है, जिसको लेकर उन्हें बड़ा बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि अब पहले वाले जो 2012 वाले रूल्स आपके रेगुलेशन से अब वही आपके लिए चलते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो नए रूल्स निकाले गए थे, नई जो देखा जाए पॉलिसीज निकाली गई थी यूजीसी को लेकर, अब उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अभी आगे फैसला लेंगी कि आखिर रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, सभी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए उन सभी को बराबरी हक किस तरीके से दिया जाएगा, इन सभी को लेकर अभी अपडेट बाकी रहेगा। लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फैसले पर जो बड़ा विवाद चल रहा था इतने टाइम से, उस पर रोक लगा दी है। अब आगे ये देखना कायम रहेगा कि आगे क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। क्या वाकई में ये जो कानून की जो देखा जाए जो पुकार थी कि कानून को बदलो, काला कानून है और यूजीसी के विवाद को बदलो, बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे देखना बाकी रहेगा कि क्या आएगा आगे का नया रूल यूजीसी को लेकर। हमें अपनी कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।